नमस्ते नमस्ते दोस्तों, मैंने ऑक्सीजन की कमी देखी, गैस सिलेंडर की कमी देखी, लेकिन साला आज तक मैंने शराब की कमी नहीं देखी। दोस्तों, जिन लोगों को गैस सिलेंडर का रेगुलेटर तक नहीं लगाना आता, आजकल वो भी सिलेंडर पर ज्ञान दे रहे हैं। दोस्तों, गैस सिलेंडर से याद आया, जिनके घर में गैस पाइपलाइन कनेक्शन है वो ये ना समझें कि उनका कनेक्शन सीधे सऊदी अरब से है। दोस्तों, बेवड़ों की किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि शराब के मामले में भारत किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं है। दोस्तों, हमारे पड़ोस में एक भाभी जी रहती हैं। एक दिन मैंने पूछा, भाभी जी, सास ससुर के रहते हुए आप घूंघट क्यों नहीं लगाती हैं? वो बोली, फिर उनको पता कैसे चलेगा कि मैं मुंह फुला कर बैठी हूं। अच्छा, सास से याद आया दोस्तों, एक सास अपने बहू से बोली, बहू, ये अपनी पड़ोसन शकुंतला बहुत झूठी है, उसकी बातों पर कभी भरोसा मत करना। वैसे वो तुमसे सुबह बोल क्या रही थी? बहू बोली, वो कह रही थी कि तुम्हारी सास बहुत अच्छी है। दोस्तों, मैं बड़ा परेशान हो गया हूँ भैया। घर वाले मुझे सुबह सुबह ऐसे उठाते हैं जैसे तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया है और मैं आखिरी सैनिक बचा हूँ। अब आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? एक लड़का पुलिस स्टेशन जाकर बोला, मुझे फोन पर जान से मारने की धमकी मिल रही है। पुलिस वाले बोले, कौन दे रहा है? वो लड़का बोला, बिजली वाले कहते हैं कि बिल नहीं भरा तो काट देंगे। एक सास अपनी बहू से बोली, बहू, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, बाहर जाओ तो बिंदी लगा लिया करो। नई नवेली दुल्हन बोली, लेकिन माँ जी, जीन्स पर बिंदी कौन लगाता है? तो सास बोली, मैंने कब कहा जीन्स पे लगा, माथे पे लगा, चुड़ैल माथे पर। एक महिला अपने पति से बोली, कहां पर हो? आदमी बोला, पड़ोस वाली भाभी जी के घर पर हूं। पत्नी बोली, किस लिए? आदमी बोला, नहीं लिए। दोस्तों, जमाना बदल गया है, तरीका वही है। पहले शैतान की जान तोते में अटकी रहती थी, अब इस जमाने में इंसानों की जान मोबाइल में अटकी रहती है। एक अंग्रेज भारत आया और एक कमरे में सो रहा था, तभी उसे खूब मच्छर काटने लगे। वो लाइट बंद कर दिया, तभी कमरे में जुगनू आया। अंग्रेज बोला, ओ माय गॉड, इंडिया का मच्छर टार्च लेके ढूंढ रहा है। एक ससुर अपने दामाद से बोला, इसका ध्यान रखना, मेरी बेटी के आंखों में कभी आंसू ना आने पाए। दामाद बोला, ठीक है ससुर जी, प्याज मैं काट लूंगा, लेकिन बर्तन इसे ही धुलना पड़ेगा। शादी के निमंत्रण में एक अनजान आदमी को खाते देख घर वालों ने पूछा, माफ कीजिए, आपको निमंत्रण नहीं दिया गया था क्या? अनजान आदमी गर्म होते हुए बोला, नहीं दिया गया तो मेरी गलती है क्या? एक बेड पर 3 पागल लेटे हुए थे, तीनों को जगह कम पड़ रही थी।
फिर एक पागल उठकर नीचे जाकर सो गया। उसके नीचे जाने के बाद बाकी बचे दो पागल बोले, अरे ऊपर आ जाओ, अब जगह खाली हो गई है। अपने मायके से एक महिला ने अपने पति को फोन किया और बोली, आपके बिना जी नहीं लग रहा है। आदमी बोला, अरे पागल, जी नहीं लगता तो स्टार और सोनी लगाकर देख लिया कर, वो भी अच्छे चैनल हैं। एक आदमी जलेबी बेच रहा था, लेकिन चिल्ला रहा था, आलू ले लो, आलू ले लो। तभी वहां एक लड़का आया, बोला, अरे अंकल जी, ये तो जलेबी है। आदमी बोला, चुप हो जा बेवकूफ, वरना मक्खियां आ जाएंगी। एक डॉक्टर मरीज से बोला, कहो कैसे आना हुआ। मरीज बोला, डॉक्टर साहब, लीवर में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर बोला, शराब पीते हो। मरीज बोला, हाँ हाँ, बिल्कुल छोटा पैक बनाना। एक मास्टर बच्चों से बोला, तुम कैसे सिद्ध करोगे, साग पात खाने वालों की नजर तेज होती है। बच्चे बोले, सर, आज तक आपने किसी बकरे या घोड़े को चश्मा लगाते हुए देखा है क्या? नींबू, केला और नारियल तीनों अपनी अपनी कहानी सुना रहे थे। नींबू बोला, लोग बेरहमी से मुझे बीचों बीच काटते हैं और पूरी तरह निचोड़ लेते हैं। केला बोला, मुझे तो लोग नंगा करके खा जाते हैं। नारियल बोला, अबे साले, लोग मुझे इतना जोर से पत्थर पर पटकते हैं कि मेरी सूसू निकल जाती है और लोग उसे भी गिलास में लेकर पी जाते हैं। दोस्तों, गुटखा खाने वाले बड़े उच्च संस्कारी होते हैं। वो बड़े मौन और शांत स्वभाव के होते हैं। वो थूक कर तभी बोलते हैं जब बात की कीमत मुंह में पड़े गुटके से ज्यादा हो, वरना वो तो सिर्फ हाँ में हाँ और ना में ना जवाब देते हैं। एक शराबी झूमते हुए जा रहा था और चलते चलते अचानक रुक गया। उसके पीछे दो लड़कियां आपस में झगड़ रही थी। पहली लड़की बोली, भगवान करे तेरी शादी इस शराबी से हो जाए। दूसरी ने पलट कर जवाब दिया, नहीं, भगवान करे तेरी हो जाए। तो शराबी बोला, तो मैं रुकूं या जाऊं? इतना सुनते ही दोनों लड़कियां भाग गईं। एक शादी में एक आदमी 4-5 गुलाब जामुन लिए सबको थोड़ा थोड़ा काट कर प्लेट में रख रहा था। एक लड़के ने पूछा, अंकल जी, गुलाब जामुन मीठा नहीं है क्या? आदमी बोला, अरे नहीं नहीं, अब ये गुलाब जामुन लुढ़क कर अचार चटनी में नहीं घुसेंगे। बाद में पता चला वो आदमी इंजीनियर है। एक लड़का भगवान से बोला, भगवान, आपकी कृपा से मुझे 1000 रुपए मिल जाए तो मैं 500 रुपए पक्का आपको चढ़ा दूंगा। कुछ दूर जाने के बाद उस लड़के को 500 का नोट मिला। वो लड़का बोला, हे प्रभु, आपको मेरे ऊपर थोड़ा भी नहीं भरोसा था जो आपने अपने हिस्से का पहले ही काट लिया। दोस्तों, परेशानी का कोई पैमाना नहीं होता है। कुछ लोग तो इसलिए परेशान रहते हैं कि सामने वाला दिन भर मोबाइल में करता क्या है।